मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोग शुरू किए थे हम लोग का चैप्टर 3 जो कि है स्कूल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे टॉपिक जो कि है स्कूल प्लान और ऐसा कुछ कंडीशंस या क्राइटेरिया जब हम लोग स्कूल बनाने के लिए जो लैंड चाहिए होता है वो लैंड कैसा होना चाहिए वो सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या कंडीशन हम लोगों को याद रखना पड़ता है, ऐसा कुछ कंडीशन के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर से थोड़ा रिवाइज या रिवीजन देना चाह रही हूँ। तो स्कूल प्लान क्या है? स्कूल प्लान में हम लोगों को मिला था कि स्कूल प्लान एक बहुत ही बड़ा क्या है कंसेप्ट है। इसमें मेनली दो वो इंक्लूड होता है। एक है फिजिकल रिसोर्स और एक है ह्यूमन रिसोर्स। तो फिजिकल रिसोर्स में हम लोग को क्या मिला था? स्कूल बिल्डिंग, लैंड, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, डेस्क, बेंच, इसके बाद टीचिंग एड्स एक्सेट्रा, जो भी मटेरियल्स है वो सारा है फिजिकल रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग को क्या मिला था? जो भी ह्यूमन बीइंग रिलेटेड है स्कूल से, जैसे कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, कुक, कैंटीन में अगर कोई कैंटीन है तो उसका कुक, इसके बाद हॉस्टल है तो हॉस्टल वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड, ये सारा स्कूल में क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स में इंक्लूड होता है। और एक चीज जो याद किए थे हम लोग डिस्कस किए थे वो लैंड चूज करने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया, जो कि है एक हम लोग को मिला था कि जब हम लोग स्कूल बिल्डिंग बनाने के सोचते हैं उसका जो लैंड है उसका शेप मेनली रेक्टेंगुलर साइज का होना चाहिए। इसके बाद है कि वो मेन रास्ता से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट था कि मार्केट प्लेस, सिनेमा हॉल, ये सब के पास नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह हम लोगों को चूज करना पड़ता है जब हम लोग एक स्कूल बनाने के लिए सोचते हैं। और एक है कि हम लोगों को ऐसे जगह सिलेक्ट करना होता है कि फ्यूचर में अगर हम लोग चाहे तो उसको और बढ़ा सके, एक्सपेंड कर सके, ऐसा स्कोप होना चाहिए। तो इससे बहुत सारा क्राइटेरिया हम लोगों को मिला था जब हम लोग एक स्कूल बनाने के लिए सोचते हैं उसका लैंड के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोगों को कोई स्कूल बिल्डिंग बनाना पड़ता है तो लैंड के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि लैंड कैसा होना चाहिए। तो लैंड सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को जानना पड़ेगा कि स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसा क्या क्या क्राइटेरियाज हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो क्राइटेरियाज क्या है हम लोग देखते हैं। तो एक स्कूल बिल्डिंग बनाने से पहले ये सारा पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सारा पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि द स्कूल बिल्डिंग में बी कंस्ट्रक्टेड इन I, L, T, U, E एंड H पैटर्न। तो ये क्या बोला गया देखो, तो जो हम लोगों का स्कूल बिल्डिंग से देखना, जो हम लोग का स्कूल होता है तो वो स्कूल का शेप कैसे होता है। जैसे कि हम लोगों का कॉलेज का शेप क्या है? ये आई शेप है। तो ये सारा स्कूल कॉलेज का शेप होता है, जिसके हम लोगों का कॉलेज का शेप आई है। और एक शेप है जिसकी स्कूल में होता है एल शेप का होता है। और एक होता है टी शेप, सपोज इधर क्लासरूम, इधर सारा ऑफिस रूम, लाइब्रेरी, ये सारा रहता है। और एक होता है यू शेप, इसे यू शेप में स्कूल होता है। और एक होता है ई शेप, ठीक है। और एक होता है एच पैटर्न। तो ये सारा पैटर्न ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या बनाना है? स्कूल बिल्डिंग बनाना है। ऐसा नहीं कि जो मर्जी जैसे मन में आया ऐसा स्कूल बना दिया, ऐसा नहीं है। स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए ये सारा पैटर्न हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। क्या क्या है देखो, I, L, T, U, E और H। और इसमें से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है E पैटर्न। ई शेप का जो स्कूल बिल्डिंग है वो सबसे एक्सेप्टेबल माना जाता है। सेकंड है प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रोविजन ऑफ लाइट एंड एयर शुड बी केप्ट इन माइंड। तो जब हम लोग स्कूल कॉलेज बनाने के लिए सोचते हैं तभी क्या करना पड़ता है कि उसमें वेंटिलेटर, प्रॉपर वेंटिलेटर होना चाहिए कि लाइट आ जा सके, हवा लाइट प्रॉपर हो सके। और जो जगह क्या
सके ऐसे स्कूल बिल्डिंग हम लोगों को बनाना चाहिए। ठीक है, जितना खिड़कियाँ ज़्यादा देना चाहिए, दरवाज़ा बड़ा बड़ा देना चाहिए, ऐसा कुछ पॉइंट्स है, ये सारा भी हम लोगों को देखना पड़ता है जब हम लोगों को स्कूल बनाना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट है द बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स कैन मूव फ्रीली। तो स्कूल बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए, इससे बड़े जगह या कॉरिडोर्स इतना थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स और जो टीचर्स है वो फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, धक्का मुक्की होना नहीं चाहिए। जो स्टेयर्स है, जो कॉरिडोर्स है, जो बैल्कनीज है, वो सारा क्या होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि स्टूडेंट और टीचर्स फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम मतलब आना नहीं चाहिए। ये सब हम लोग को पहले ही ध्यान में रख के स्कूल बिल्डिंग बनाना चाहिए। नेक्स्ट है द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी सिंपल बट आर्टिस्टिक। तो स्कूल बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, बहुत ही सिंपल लेकिन आर्टिस्टिक, मतलब देखने में अट्रैक्टिव लगना चाहिए। जैसे कि देखना, स्कूल बिल्डिंग में जो कलर दिया जाता है वो हमेशा लाइट कलर दिया जाता है कि देखने में भी एक अट्रैक्शन, एक मतलब देख के सिंपल ऐसा अच्छा लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत डीप कलर, रेड, डीप ग्रीन, वायलेट, ऐसे कलर स्कूल में कभी भी दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये एक पॉइंट है, जब भी स्कूल बनाना होता है वो सिंपल और आर्टिस्टिक होना चाहिए, स्कूल बिल्डिंग भी और कलर्स भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि देयर शुड बी गुड प्रोविजन ऑफ सप्लाई वाटर। तो पानी हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्कूल बिल्डिंग बनाने के साथ साथ उसमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि स्कूल में सप्लाई वाटर का भी फैसिलिटी हो, पीने का पानी हो, बाकी जो भी यूज होता है जहाँ पे भी, वहाँ पे पानी का पूरा अवेलेबल होना चाहिए, सप्लाई वाटर उसमें रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग शुड हैव प्लेग्राउंड। स्कूल बिल्डिंग में एक प्लेग्राउंड भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेक टाइम में स्टूडेंट्स को खेलना जरूरी है। खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड होना स्कूल बिल्डिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऐसा जगह हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है जहाँ पे हम लोग एक प्लेग्राउंड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ इंडोर गेम्स ऑल्सो। तो प्लेग्राउंड में तो हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते हैं, लेकिन इंडोर गेम्स के लिए भी, जैसे कि चेस होता है, इसके बाद कैरम होता है, ये सारा जो इंडोर गेम्स है, इंडोर गेम का भी कुछ फैसिलिटीज होना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स है। और एक है जैसे कि को-करिकुलर एक्टिविटीज के लिए स्कोप होना चाहिए स्कूल में। इसके बाद जो प्रिंसिपल रूम होता है स्कूल में और जो स्टाफ रूम होता है, उसके बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब आसपास बनाना चाहिए प्रिंसिपल रूम और स्टाफ रूम। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा वो है पॉइंट्स है। जब कोई स्कूल बिल्डिंग बनाते हैं तो ये सारा पॉइंट्स क्या करना पड़ता है, देख के, ये माइंड में ये सारा पॉइंट्स रख के हम लोगों को स्कूल बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है स्कूल का पैटर्न ILTUE और H पैटर्न का होना चाहिए। उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट्स, एयर का प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। और एक है जैसे कि स्टूडेंट और टीचर्स फ्रीली आ जा सके, ऐसा स्कोप होना चाहिए। एक प्लेग्राउंड रहना चाहिए, इंडोर गेम का स्कोप रहना चाहिए। तो ये सारा हम लोग माइंड में रखते हुए एक स्कूल बिल्डिंग बनाना चाहिए। ठीक है, तो स्कूल बिल्डिंग के बाद आता है कि क्लासरूम बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स है। जैसे कि पहले हम लोगों को मिला कि लैंड या जगह, साइट चुनने में क्या क्या पॉइंट्स याद रखना पड़ता है। फिर मिला स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए। अब मिलेगा कि क्लासरूम जब कोई बनाना चाहता है, मतलब एक स्कूल बिल्डिंग में जो क्लासरूम होता है, वो क्लासरूम बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, देखो, the minimum size of a classroom depends upon the number of students to be accommodated। तो
तो यहाँ पे बोला गया कि क्लासरूम का साइज कैसा होना चाहिए कि जितना स्टूडेंट वहाँ पे मतलब बैठेंगे, मतलब जितना स्टूडेंट्स है, सपोज तुम लोग का एचएस फर्स्ट ईयर में कितना स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के नंबर के हिसाब से क्लासरूम का भी साइज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लासरूम छोटा हो गया, स्टूडेंट ज्यादा है, मतलब स्पेस नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट कम है कि क्लासरूम बहुत बड़ा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट जितना है उस हिसाब से, स्टूडेंट के नंबर के हिसाब से क्लासरूम का साइज भी होना चाहिए। ठीक है, ये गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में बोला गया द स्टैंडर्ड क्लासरूम इज ए स्क्वायर साइज्ड वन। तो जैसे कि हम लोगों को मिला था कि स्कूल के लिए जब हम लोग लैंड चूज करते हैं, लैंड का साइज होना चाहिए रेक्टेंगुलर साइज, और क्लासरूम के लिए जो स्टैंडर्ड क्लासरूम होता है, एक स्टैंडर्ड क्लासरूम हमेशा स्क्वायर साइज का होता है, रेक्टेंगुलर नहीं, ट्रायंगुलर नहीं, कोई नहीं, सिर्फ स्क्वायर साइज सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है क्लासरूम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लाइट इन द रूम शुड फॉल फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो क्लासरूम का जो लाइट्स लगाएंगे हम लोग, जो क्लासरूम का लाइट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारा क्यों देखना पड़ता है, लेफ्ट साइड में अगर हम लोग कुछ अलग पोजीशन में हम लोग लाइट्स लगा देंगे तो शायद वो बोर्ड में रिफ्लेक्ट करेगा, पीछे से बोर्ड का राइटिंग्स दिखाई नहीं देगा, तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए क्लासरूम का लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से आना चाहिए। नेक्स्ट है द कलर ऑफ द वॉल शुड बी सच दैट it does not disturb the eyes of the students। तो क्लासरूम का जो कलर है वो हमेशा लाइट होना चाहिए कि क्लासरूम का ऐसा इतना डीप कलर या ऐसा कलर नहीं होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के आईज को डिस्टर्ब करे। ठीक है, आंखों में कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा कलर देना चाहिए। इसलिए हमेशा देखना क्लासरूम का क्या होता है, कलर लाइट होता है, ज्यादा डीप होने से हम वो रिफ्लेक्ट करता है हम लोगों के आंखों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि द ब्लैक बोर्ड शुड बी अटैच्ड टू द वॉल फेसिंग स्टूडेंट्स एंड ऑन द बैक ऑफ द टीचर्स टेबल। तो ब्लैक बोर्ड का है टच करना चाहिए, तो सपोज तुम लोग इधर बैठे हो तो तुम लोगों का फेस जिधर है उधर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, और टीचर्स का जो टेबल है उसके पीछे हमेशा ब्लैक बोर्ड लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग कहीं पे भी ऐसे साइड में बोर्ड लगा दिया या पीछे मतलब कहीं एक कॉर्नर में लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड हमेशा स्टूडेंट्स के फेस से सामने और टीचर्स टेबल के पीछे होना चाहिए। The teacher's table should be placed on a raised platform। तो टीचर का जो टेबल होता है जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं वो थोड़ा रेज्ड मतलब थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ताकि जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं उन लोगों को भी बैठे बैठे अच्छे से देख पाए। ठीक है, ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म थोड़ा जो जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं उससे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, रेज्ड होना चाहिए, ताकि सबको पूरा क्लासरूम को बैठे बैठे पूरा देख पाए। ठीक है, तो ये गया क्लासरूम बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट मिला कि साइज होना चाहिए कि स्टूडेंट के नंबर के हिसाब से, स्टूडेंट का नंबर जितना है उस हिसाब से क्लासरूम का साइज होना चाहिए। नेक्स्ट मिला स्टैंडर्ड क्लासरूम का साइज हमेशा स्क्वायर साइज होता है। नेक्स्ट मिला लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से होना चाहिए और वॉल का कलर लाइट होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड हमेशा स्टूडेंट के फेस के सामने और टीचर्स टेबल के पीछे होना चाहिए, और टीचर्स का जो टेबल है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए ताकि सबको देख पाए। ठीक है, बहुत ही इजी पॉइंट्स है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा पूरा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ भी प्रॉब्लम होने से तुम लोग ग्रुप में बोल सकते हो, और कमेंट सेक्शन में तुम लोग जब वीडियो देखोगे लास्ट में अपना फुल नाम कमेंट सेक्शन में तुम लोग दे देना, ताकि तुम लोग का अटेंडेंस हम लोग ले पाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।